बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इंग्लिश के टीचर सलमान रियाज़। आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो इसका अगला हिस्सा होगा उसमें भी सिंपल जो है वो प्रेजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इट रेफर्स टू सिचुएशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू एंड पॉसिबल। ये ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है जो हमेशा जो है वो ट्रू होगी या फिर पॉसिबल होगी। इट डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। तो इसमें हम फैक्ट एंड फिगर्स वगैरह को और जनरल ट्रूथ्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। क्लियरली मीन्स वट एक्चुअली हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है जब बारिश होगी तो ज़ाहिरी बात है जो ज़मीन जो है वो गीली हो जाएगी। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। तो इसको हम ज़ीरो कंडीशनल में करेंगे। फिर उसके बाद इफ़ द विंड ब्लोज, अगर हवा चलती है, तो ट्रीज़ मूव, तो जो दरख्त हैं वो हरकत करते हैं। तो ये भी एक ट्रूथ है, तो ये भी ज़ीरो कंडीशनल में जाएगा। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को जो है वो हीट करते हो, गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है। ये भी एक जनरल ट्रूथ है, तो इसको हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में करें और ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, तो इसके पहले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे और इससे अगले वाले हिस्से में भी हम प्रेजेंट जो है वो सिंपल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें इफ़ आएगा, फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर जो है वो सिंपल आएगा। तो अगर आपने ये कहना हो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, कि पॉसिबल और रियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसमें पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, और ये सुनहरी ख्वाबों का भी आप इसे कह सकते हो कि जो आपके ख्वाब हैं वो हो सकते हैं। ये चीज़ें सही भी हो सकती हैं और नहीं भी। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। बाज़ू के इंसान को जो है वो मेहनत करके भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पॉसिबल है। इफ़ यू प्ले वेल, अगर आप अच्छा खेलोगे, यू विल विन द मैच, तो आप जो है वो मैच जीत जाओगे। तो आपको वैसे भी पता है कि हम एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप फर्स्ट वाले इफ़ वाले जो है हिस्सा, उसमें आप जो है प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करोगे और इससे जो अगला वाला हिस्सा है उसमें आप फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करो। ये हमारे पास था फर्स्ट कंडीशनल। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें सबसे पहले इफ़ लगेगा, इफ़ के बाद आप पास सिंपल इस्तेमाल करोगे, फिर उसके बाद आप वुड लगाओगे या कोई मॉडल वर्ब लगाओगे, साथ जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। ये ऐसी सिचुएशन को ज़ाहिर करता है जो कि अनरियल हो, अनलाइकली टू हैपन हो, इम्प्रॉबेबल हो। इट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल आइडिया। एक ऐसी चीज़ जो फर्जी हो या हाइपोथेटिकल आइडिया हो उसको ज़ाहिर करता है। क्लियरली मीन्स बट वी विश वुड हैपन। ठीक है, कि हमारी ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। जैसे कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर, तो मैं एक जो है वज़ीर आज़म होता। ठीक है, अब इसमें यह कि ख्याली पलाव है आपका, तो ऐसा होगा तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, पर लेकिन उसकी ख्वाहिश है, तो ये सेकंड कंडीशनल में जाएगा। अब इसमें आई के साथ आपको पता है आप वाज लगाते हो, पर लेकिन यहाँ पर जो है आई के साथ वर आएगा। अगर यहाँ पर ही होगा तो फिर भी वर ही आएगा, अगर शी होगा फिर भी वर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो प्लूरल में वर्ब यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ यू वॉन द लॉटरी यू वुड बाय अ पैलेस। अगर तुम लॉटरी जीत जाते तो तुम एक जो है वो बंगला ख़रीद सकते थे। तो अब इसमें भी एक हाइपोथेटिकल सी इमेजिनरी सी सिचुएशन है, तो इसलिए जो है ये सेकंड कंडीशनल में जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया और इसका जो हमने फ़िक्रे भी देख लिए। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ नेक्स्ट और आखिरी टाइप है हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें सबसे पहले आप इफ़ लगाओगे, इफ़ के बाद आप पास परफेक्ट टेंस लगाओगे, फिर उसके बाद अब जो अगला हिस्सा है इसमें वुड हैव या कोई मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा के पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। इट रेफर्स टू सिचुएशन दैट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन। ये ऐसी सिचुएशन को ज़ाहिर करता है जो बिल्कुल ही नामुमकिन हो। इट डिस्क्राइब इम्पॉसिबिलिटी विद रिपेंटेंस। अब इसमें पछतावा भी जो है वो शामिल होता है। क्लियरली मीन्स माइट हैव हैपेंड, कि माजी में कोई चीज़ हो सकती थी पर लेकिन नहीं हुई, अब आपको उसका पछतावा है, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में जाएगा। जैसे इफ़ आई हैड वॉन द मैच आई वुड हैव बीन मैन ऑफ द मैच। अगर मैं मैच जीत जाता तो मैं मैच का जो है वो फातेह करार पाता। तो ये जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा, क्योंकि अब तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसलिए जो है अब उसको पछतावा भी है, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते, सख्त पढ़ाई करते, यू वुड हैव पास योर एनुअल एग्ज़ाम, तो तुम अपना जो सालाना इम्तिहान है वो पास कर लेते। अब लेकिन अब उसको पछतावा है, तो इसलिए ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा। आपने देखा कि इस फ़िक्रे में हमने हैड लगाया है, इफ़ वाले साथ, इफ़ वाले फ़िक्रे में हैड लगाया, और उससे जो अगला हिस्सा है उसमें हमने वुड हैव लगाया। ठीक है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।